अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टोबा टैक्सिंग में जो एक बाप ने अपनी मौजूदगी में अपनी बेटी का अपने ही खून का प्यासा हुआ था और अपने बेटे के थ्रू बहन का कत्ल करवाया भाई से। अब उस बाप पे लानत तो मैं नहीं भेजता, आप लोग भेजें, क्योंकि वो भी वालिद है किसी का। वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ने हमें उसने सलूक का हुक्म दिया है, तो मैं उसको नहीं, लेकिन ऐसी सोच पे ज़रूर लानत भेजूंगा कि जो इस तरह की भी सोच रखते हैं, बेशक वालिदैन है, बेशक कोई भी है, जो भी इस तरह की सोच रखते हैं बंदे, उन पे लानत है। अल्लाह ताला की भी लानत हो और हमारी तेरे तरफ से भी लानत है। अल्लाह ताला गर्क करे, अल्लाह ताला फना कर दे ऐसे लोगों को जो कि अपनी ही बेटियों के साथ बदफेलियां करते हैं और फिर उनको कत्ल करते हैं। और ऐसे भाइयों पे लानत है, ऐसे मुहाफिजों पे लानत है जो कि जिनको इस्लाम ने दर्जा दिया था कि तुम बहनों के मुहाफिज हो, लेकिन ऐसे बगैरत लोग भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं जो कि अपनी ही बहनों के साथ बदफेली करते हैं और बाद में उनको कत्ल करते हैं बेदर्दी के साथ। यहाँ पे बात आती है गैरत की कि जी हमारी गैरत गवारा नहीं करती। अब जो उन्होंने प्रोपोगंडा बनाया ना, वो ये बनाया कि लड़की बाहर जाके मुंह काला करती थी और हमारी इज्जत में फर्क कर रही थी, हमारी इज्जत कम करवा रही थी माशरे में। लेकिन जो उसका भाई है उसकी बात देखने में बात ये आई है, जो उसकी लड़की की भाभी है ना, उसने बताया है कि लड़की के साथ इसका बाप और इसका भाई ज्यादती करते थे, बदफेली करते थे। लड़की ने मुझे बताया है तो मैंने उसके बड़े भाई को बताया। जो बड़ा भाई है वो उसने इनको ललकारा कि मैं सुबह तुम लोगों की क्लास लेता हूँ, सुबह सबको इकट्ठा करके मैं पंचायत करूंगा। तो उन हरामजादों ने, कमीनों को ये शर्म नहीं आई कि अब हमारा जो भी राज था हमारा, या जो भी हमने गलत काम किया वो खुल गया है। बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगते, तौबा करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, जिस लड़की के साथ उन्होंने बदफेली की, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, उससे माफ़ी मांगते, उसके गुनाहगार थे। बजाय इसके कि माफ़ी मांगते, उल्टा डट गए, यानी कि पुलिस बन गए वो, और लड़की को कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ, उसका गला दबा के, उसके फिर बांधा भी जालिमों ने उसे। यहाँ पे गैरत, तुम लोग अपनी गैरत को रोते हो, तुम्हें अपने नबी की गैरत का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने नबी की इज्जत का ख्याल नहीं है। मेरे नबी के, हमारे माशरे में एक बात यह है, हमारे माशरे में बातें सुनाई जाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल में, इतनी इज्जत देते थे मेरे नबी बेटी को। हमारे माशरे में इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारे माशरे में हो क्या रहा है कि बेटी के साथ बदफेली की जा रही है, बेटी को कत्ल किया जा रहा है बेदर्दी के साथ। अब इन वाकयात के पीछे वजह क्या है? इन वाकयात के पीछे वजह एक ही है कि हम लोग खुद माशरे को गंदा कर रहे हैं, हम लोग खुद माशरे को तबाह कर रहे हैं। हमारे माशरे को तजाब के साथ गुस्ल देने की जरूरत है। हमारे दिमागों में जो गलत चीजें, गंद भरा हुआ है ना, उसको निकालने की जरूरत है हमें। अब ये जो बंदे कह रहे हैं ना कि गैरत, कुछ लोग, बड़ी सारी इस तरह की वाकयात आते हैं जो कहते हैं कि हमारी जी गैरत गवारा नहीं करती, हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारी इज्जत के खिलाफ गया। मैं कहता हूँ सुरख सलाम है, लाल सलाम है कराची वाले उस वालिद को जो कि दुआ ज़हरा, आपने केस सुना होगा, दुआ ज़हरा लड़की कराची से भागकर लाहौर आई थी किसी लड़के के लिए, बाद में उसकी अकल ठिकाने आ गई थी, अल्लाह ताला ने उसको हदायत दी और वालिदैन की तरबियत का असर दिखाया उसने बाद में, तो वो उसको छोड़ के अपने वालिदैन के पास चली गई। और लाल सलाम है उस वालिद को जिसने इतना कुछ होने के बावजूद उस बेटी को एक्सेप्ट किया, उस बेटी को अपने पास लेके गए, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, और उसकी ज़रूरियत का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे वालिदैन को मेरा सलाम है। लेकिन जो वालिदैन, जो लोग गलीज तरीन दिमाग रखते हैं, बेगैरत तरीन लोग हैं, जो कि इस तरह के वाकयात में मुलविस हैं, ऐसे लोगों पे लानत है। अल्लाह की भी लानत हो और अल्लाह के रसूल की भी लानत हो ऐसे लोगों पे जो हमारे माशरे के नासूर हैं, हमारे माशरे में जहालत फैला रहे हैं। ये जो बात करते हैं गैरत की, तो भाई गैरत तब तुम लोगों की कहाँ जाती है? हम लोगों ने ना एक चीज़ शुरू से देखी है कि गैरत के नाम पे औरत को ही कत्ल किया जा रहा है शुरू से, कि बेटी ने गलती की नहीं, बीवी ने गलती की नहीं, माँ ने, बहन ने गलती की नहीं, उसको कत्ल कर दिया या उसको नुकसान पहुंचा दिया कोई भी। लेकिन मर्द जब मुंह काला करते हैं, किसी की बेटी की इज्जत खराब करते हैं, कितने के मर्दों को आपने कत्ल किया है? वहाँ आके जी हमारी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ आके हम जी चुप हो जाते हैं, वहाँ हमारी गैरत को पता नहीं क्या होता है। तो जब आप लोग जाके मुंह काला करते हो चकलों पे, रमजान के महीने में तुम लोग शर्म नहीं करते, वहां पे जाके तुम लोग अपना मुंह काला करके आते हो। वहां अगर कोई औरत है, वहां औरतें तुम्हें गैरत के नाम पे कत्ल करना शुरू कर दें, मर्द सिर्फ किताबों में मिलेंगे और वीडियोस में मिलेंगे जितनी बन गई है बस, बाकी मर्द नहीं मिलेंगे गैरत के नाम पे अगर कत्ल होने शुरू हो गए। शर्म करो खुदा के वास्ते। अगर तुम लोगों ने गुनाह किए हैं ना तो उन गुनाहों पे शर्मिंदा होकर माफी मांगनी चाहिए, ना कि इब्लीस बन जाना चाहिए, डट जाना चाहिए उन गुनाहों पे। अब इन वाकयात की वजह पता कि पीछे क्या है? आप ना 2000 तक या 2005 तक कर लें, 10 तक कर लें,
2005 तक ना इस तरह के वाकयात देखने को नहीं मिलते थे। जो बड़ी उम्र के लोग ना, जो 40-45 साल की उम्र के, उनसे बेशक आप पूछ लीजिएगा कि 2005 तक या 2010 या 2000 तक मैक्सिमम आपने कोई इस तरह के जातियों के वाकयात सुने थे कि इस तरह बदफेली कर रहा है कोई बाप बेटी के साथ, या कोई भाई बहन के साथ बदफेली कर रहा है, या वैसे कोई जाति का वाकया पेश आया है सन 2000 तक? वो लोग कहेंगे कि शाज़ो नाज़र ही, या उनको याद नहीं होंगे, या शाज़ो नाज़र होंगे। तो उसकी वजूहत ये है पीछे कि आज हमारे माशरे में गंद फैला हुआ है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने इतना गंद फैला दिया है कि 12-12, 13-13 साल के यंग लड़के अब इस गलत काम में पड़े हैं, फहाशी के कामों पे पड़े हुए हैं, फहाशी फैला रहे हैं और खुद भी ज़िना कर रहे हैं, दूसरों को भी ज़िनाओं पे आमादा कर रहे हैं, ज़िना करने पे आमादा कर रहे हैं। आप लोग ना बड़े शौक से, एक मुझे एतराज़ है एक बात पे, लोग देखने वालों से भी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वीडियोस में ये बात कर देते हैं, ऑडियंस को कुछ नहीं कहते, लेकिन जिससे गलती होती है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। सबसे बड़े गुनाहगार ही ऑडियंस हैं, जो वीडियोस देखते हैं ना, जो दूसरों की गलत वीडियोस देख के फिर उसके ऊपर लाइक भी करते हैं, फिर आगे शेयर भी करते हैं कि जी मैंने गंद देख लिया है, अब मेरा दोस्त ना रह जाए, मैं उसको भी सेंड कर दूं। जब हमारे माशरे में गलत चीज़ें फैलेंगी, जब हमारे माशरे में गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी लोगों को, एक बंदे के जहन में 24 घंटे गंद चल रहा है, गंद फैला हुआ है उसके दिमाग में, उसने अब वो गंद कहाँ पे निकालना है, उसने वो वापस कहाँ पे निकालनी है? उसको तो मोहल्ले की कोई भी बच्ची मिल गई, कोई भी औरत मिल गई, चाहे घर की कोई औरत मिल गई, उसने अपना गंद निकालना है, उसने अपनी हवस निकालनी है, तो वो फिर निकालता है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टेटस लगाते हैं, इतने गंदे शक्लें करके अपनी स्टेटस लगा के अफसुर्दा होते हैं। जी हमें इस बात का बहुत अफसोस है। और जालिमों, तुम लोग का तब कहाँ होते हो जब तुम लोग फहाशी की वीडियोस को फैलाते हो माशरे में। लोगों को अगर कोई वीडियो आपके पास आ जाती है, किसी का राज आपके पास आ जाता है, तो आप दूसरे लोगों को उसको भेजना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनके जहनों में जब गंद भरेगा तो उन्होंने तो अपनी फिर हवस निकालनी है कहीं ना कहीं पे। आप लोग इसमें बराबर के शरीक होते हैं। आप लोग ज्यादा हाजी सुनावला ना बना करें, आप लोग भी इसमें बराबर के शरीक है अगर आप गलत बात को प्रमोट करते हैं। अब अगर एक तरफ देखा जाए आप लोग गलत लोगों के दिमागों में गलत चीजें भर रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखा जाए अगर यही वीडियोस, यही चीजें आप लोग जो बुरी बातें देखते हैं, जो बुरी चीज़ें देखते हैं वीडियोस में, अगर इन्हीं की जगह आप लोग अच्छी बातें सुनना शुरू कर दें, कुरान मजीद की तिलावत सुनना शुरू कर दें, और जो साहिबान वीडियोस बनाते हैं वो कोई अच्छी वीडियो, सलाही वीडियो, लोगों को अच्छा पैगाम देना शुरू कर दें, तो माशरे से बुराई ख़त्म हो सकती है। हमारे माशरे में, हमारे दिमागों में जब 24 घंटे गलत चीज़ रहेगी ना, तो हम गलत करने का सोचेंगे। जब हमारे दिमागों में 24 घंटे अच्छी चीज़ रहेगी ना, हम अच्छी, ज़्यादातर वक्त तो हमारा मोबाइल पे गुजरता है, तो जब मोबाइल पे बुरी चीज़ें देखेंगी तो इस दिमाग में गंदी चीज़ें आएंगी। जब अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली सोच हमारी पॉजिटिव साइड पे जाएगी, पॉजिटिव तरफ जाएगी। हम लोग अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा दिखने की, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि हमें मज़ा आता है गुनाह करने में, हमें मज़ा आता है अल्लाह को नाराज़ करने में, हमें मज़ा आता है अपने नबी की बताई हुई बातों के खिलाफ जाने के। हम लोगों ने कभी नहीं सुलझना, और तब तक नहीं सुलझना जब तक हर बंदा ये अज़म नहीं कर लेता कि भाई मेरी वजह से माशरे में बुराई ना फैले, मेरी वजह से कोई बंदा गुनाह ना करे, मेरी वजह से कोई बेटी दरिंदगी का निशाना ना बने। लड़कियां इतनी टिकटॉक पे और सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे इतनी लड़कियां आ रही है, बेहयाई फैला रही है। चलो पहले तो सर से दुपट्टा ही उतारा था, अब तो लिबास उन्होंने इतने बराना पहना शुरू कर दिए हैं कि वो भी फहाशी के ज़मरे में आते हैं। और हम लोग लिबरल का ताना देते हैं कि जी हम, अब जी माशरा लिबरल हो गया है, तो हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। अगर आप लोगों ने यही बातें करनी है ना, तो फिर आपको मुसलमान रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग यूरोपीय लोगों के पास चले जाएं, जहाँ की सोच है ना आपकी, आप वहाँ चले जाएं, आपका वहाँ रहना बेहतर है। हमारे दीन इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप माशरे में बुराई फैलाएं, आप माशरे को बुराई करने पे आमादा करें। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बहन, आप लोग वीडियोस बनाते हैं ना, आपके भाई भी आपको शायद बहनें ना कहें इस तरह कि आपकी इस तरह की वीडियोस देखने के बाद भी, लेकिन क्या करें, आप हमारे माशरे की औरतें हैं, आप हमारे माशरे की बेटियां हैं, बहनें हैं, हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। आप जैसी भी हैं हमें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कुंद जहन के होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी गैरत गवारा नहीं करती। माशरे की औरत जैसी भी है, आपके माशरे की औरत है, आपकी इज्जत है, आपको उसको समझाना चाहिए। आपको औरत अगर गलती कर लेती है उस पर समझाना चाहिए। मर्द को औरत पे फजीलत किसी वजह से दी गई है, मर्द को औरत पे फजीलत है ना, तो अब मर्द का हौसला भी उतना ही बुलंद होना चाहिए। अगर औरत से गलती होती है ना, तो मर्द को चाहिए कि औरत की गलती को दरगुजर फरमा के उसकी इस्लाह करे, उसको समझाएं कि मैं आपका मुहाफिज हूँ। आप जब कोई गलत काम करती हैं तो मेरी इज्जत पे आँच आती है, लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं। प्यार से बेटी को, बहन को, बीवी को समझाया जाए ना,
تو وہ سمجھ جاتی ہے. بیٹیاں یقین مانے میں آپ سے یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, بہنیں اور بیٹیاں وہ آپ کی عزت کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ کوئی سیریس بات کر کے یا افسردہ ہو کے ان سے بات کریں نا کہ بیٹی ہماری عزت کا مسئلہ ہے, خدا رہا ہماری عزت نہ خراب کرنا, تو وہ سلجھ جائیں گی. وہ جیسے مرضی ان کا تعلق ہے باہر وہ ختم کر دیں گی اپنے باپ اور اپنے بھائی کی عزت کے لیے. لیکن اگر آپ بیٹیوں کو مار کٹائی شروع کریں گے, بیٹیوں کو ماریں گے, بیٹیوں پہ ظلم کریں گے یا ان کو ہر وقت بے غیرت کا تانا دیتے رہیں گے نا, تو پھر وہ ٹھان لے گی کہ مجھے بے غیرت تو کہہ ہی رہا ہے, تو کیوں نہ پھر میں بے غیرت بن کے دکھاؤں اسے. پیار سے سمجھایا جاتا ہے, پیار سے مسئلوں کے حل نکالے جاتے ہیں. کسی بھی مسئلے کا حل اسی وقت فوراً سزا دینا نہیں ہوتا. غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, لیکن ان کو سمجھانا اور اس کو غلطیوں سے پھیر لینا ہی اصل طریقہ کار ہے, اصل اشرف المخلوقات کا عمل ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا یہی سب سے افضل عمل ہے کہ ہم لوگ کسی کو غلطی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے کے آئیں. چلو باہر کے لوگوں کو نہ اچھائی کرنے پہ آمادہ کریں, کم از کم اپنے گھر والوں کو تو آمادہ کر لینا, اپنے گھر والوں کو تو اس بات پہ راضی کر لینا کہ آپ لوگ اچھائی کی طرف آئیں, گناہ کی طرف نہ جائیں. آپ یہ عزم کریں کہ آپ نے لوگوں کو برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے کے آنا ہے. آپ کو یہ توبہ ٹیکسنگ والے نا اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہ ملیں گے. آپ لوگوں کو زینب قتل کے, زینب کی جو سیالکوٹ والی بچی تھی, اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آپ لوگوں کو سیالکوٹ موٹر وے والے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے. جب آپ اچھائی بانٹنا شروع کریں گے, اچھائی پھیلانا شروع کریں گے. اور میری آخر میں پیارے اور محترم مولانا صاحب مولویوں سے میری گزارش ہے کہ مساجد میں اپنے لوگوں کو تربیت دیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے سلوک کی. ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے لوگوں کو اچھی تربیت دیں, اچھا سمجھائیں. سب سے پہلے لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. ان کے دماغوں پہ جو اثر کیا ہوا ہے نا جو غلط سوچوں نے, ان غلط سوچوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. جب غلط سوچیں نکلیں گی نا تب اس میں اللہ کا نور شامل ہوگا, اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہوگا. اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی ٹھان لیں, انشاءاللہ ایک دن معاشرہ بہتر ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے لوگوں کو سکون پہنچائیں, اپنے گھر والوں کو سکون پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.